छोटा घर छोटा संसार तो जला के आ गया और बन गए सन्यासी और ज्ञान का भूखा, जाते जाते आगे जा ज्ञानी भी बना दिया परमात्मा ने, लेकिन अहंकार ने खत्म कर दिया। इसीलिए प्राणनाथ जी अब यहाँ पर मांगने का तो सिखाया, मैंने बहुत सारी बात कही, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग रन में आप जाएंगे, थोड़ा सा दूर जाएंगे, प्राणनाथ जी ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि मैं एकदम हाँ आजी जी करते हैं, मैं आपके ज्ञान में मुझे चतुराई आ गई, मुझे ऐसा डुबाया कर रोते हैं। फिर प्राणनाथ जी को तो कहीं वितक में ऐसा दिखता नहीं है कि, तो फिर वहाँ पर तारतम्य क्या बोलता है, ये प्राणनाथ जी अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम जैसे के लिए बोल रहे हैं, प्रचारक के लिए, हाँ करके फिर तारतम्य ज्ञान अंदर से बोलता है। अच्छा, उनको अपने को माध्यम बना करके हमारे पर बोल रहे हैं, तो प्राणनाथ जी के कहाँ पर चतुराई की प्राणनाथ जी हैं? वो तो बोल रहे चतुराई तो मेरा 5 लोग मुझे पूछते थे, धनी ने वो सब खींच खांच के सब मेरा सारा बदल दिया करके स्वयं बोले हुए। तो यहाँ फोल प्रकरण जब सैटेलाइट से जब हम इसको ऊपर से देखते हैं, ये बिल्कुल हम 2-4 शब्द बोलने आने वालों के लिए बहुत खतरा महसूस करा रहा है। सुंदर सा जी, इससे बचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अब प्राणनाथ जी में तो नहीं घटेगा ऐसा हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर प्राणनाथ जी से, ये प्राणनाथ जी और राज्य की मामला है, हमें तो प्राणनाथ जी को देखना है। इसीलिए और प्राणनाथ जी अंदर से राज्य के पास कैसे प्रस्तुत होंगे, वो हम क्या जिम्मेदारी, हमारे क्या है? प्राणनाथ जी को वो जाने कि अपने धनी के साथ कैसे गुरु बना, लेकिन प्राणनाथ जी ने जो हमको बताया है उसको तो हमें फॉलो करना चाहिए ना। तो क्या बोलते हैं, मेरे धनी तुम्हारी साहेबी तुम्हें राखो आप, इशक दीजिए मोए अपनो, मैं ताशों करो मिलाप। ओहो, इसका मतलब ज्ञान से परमात्मा का परमात्मा मिलाप नहीं होगा करके फिर पूर्ण विराम मत लगाना, वो भी एक कंडीशन है। धरती है यहाँ कहने का मतलब है ज्ञान प्रदान होना जरूरी है, परमधाम प्रेम प्रदान है। तो परमधाम में संसार के विषय ज्ञान नहीं था, इसलिए यहाँ भेजा है, और संसार में प्रेम नहीं है, इसलिए परमात्मा अपने पास प्रेम के लिए बुला रहे हैं। परमधाम में संसार के विषय कोई ज्ञान कोई नहीं था, कुछ नहीं था, तो न होने के कारण परमात्मा के पातशाही का ज्ञान नहीं था, परमात्मा का इशक किस तरह से वो ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान देने के लिए संसार में भेजा। और सेवा कैसी, कभी नहीं भूलने वाली सेवा जो ब्रज में की, और जागने के ब्रह्मांड में कहीं कभी नहीं भूलने वाली सेवा है। हम तो पल पल भूलते रहते। तो परमात्मा से अद्वैत होना ही है अगर, तो बोले इश्क प्रेम से ही संभव। तो मेरे धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो आप, इशक दीजिए मोए अपनो। राजी महाराज ने सब दे दिया, दान परमधाम पहुंचा, लेकिन प्रेम अपने पास रख दे। ये बहुत राज्य ने बहुत सखियों के ऊपर ठाके, और बोलते हैं कि जाओ प्रेम करके आना पड़ेगा, मेरे को प्रेम से ही पहचानोगे, सारा प्रेम की मैं, और चाबी उनके पास रख, ये खोलता है तार। ईशक दीजिए मुझे, अपने गिड़गिड़ा रही है सुहागिन आत्मा की, मुझे प्रेम दे दो, मुझे ईशक दो, जो ईशक मैं ताशों करूँ मिला। इसका मतलब प्राणनाथ जी के हृदय सुंदर साथ के लिए गाइड कर रहे हैं, ज्ञानी बनो, बहुत अच्छे ज्ञानी बनो, विद्वान बनो, लेकिन अगर परमात्मा में तुम्हारा ईशक नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तुम नहीं पहुँच पाओ। और वो तो बिना प्रेम का ज्ञान तो बिल्कुल अहंकार का पुतला बना देता है। ये भी बेचैन, तो रावण के कम ज्ञानी था, रावण चतुर्वेद ब्राह्मण था, लेकिन क्या करे, विज्ञान नहीं था, प्रेम नहीं था। ईशक दीजिए मोए अपनो, मैं ताशों करो मिलाप। तो बोले मैं ना चाहूँ मैं बुजुर्गी, मुझे ये बड़पन नहीं चाहिए जो आपने शास्त्रों में दे दे करके मेरे ऊपर साक्षी दिला करके लोगों को विश्वास दिलाया, ना मैं चाहूँ बुजुर्गी। वैसे भी संसार है जाए ना, संसार क्या है
कि उसको पाने के लिए दौड़ेंगे, वो मिलता नहीं, दूर दूर जाता है, चलो साले करके वापस आए तो फिर पीछे जाए, मैं तुम्हारे पीछे आया तो मुझे ले जाए कर पीछे पीछे आता है माया ऐसे। वैसे पूरा प्रॉब्लम दिखाती है और तो पीछे पीछे पूरा रंग रूप बदल जाए लगे, हैरान हो गए, वापस आए फिर पीछे से कोई फिर बुला पीछे पीछे आए। इसको तो इसलिए माया को तो लात मार कर निकलता फिर पीछे पीछे। इसको न शर्म न लाज न कुछ, माया ऐसी चीज है, न मर्यादा, ये सिद्ध माया। तो इतना तो नेचुरल थोड़ा संसार के ज्ञान से भी तो समझ में आ जाता है कि एकदम मनपसंद व्यक्ति किसी लड़का या लड़की के प्रेम से भी आप प्रेम भी करना अच्छा लगा तो आप थोड़ा बहुत प्रपोजल रखना, ज़्यादा डिमांड कर छोड़ देना, अपने आप फिर आएंगे वापस। हाँ, पूछो हमको कि आपने ट्राई किया है क्या? उसके लिए सब ट्राई मारना जरूरत नहीं है, दिखता है स्पष्ट दिखता है दूर है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। देखो अच्छा तो अच्छा लगना क्या पाप है, अच्छा लगता है ठीक है। आई लाइक फ्लावर, आई लव फ्लावर, क्या है बढ़िया। लेकिन हम आई लाइक फ्लावर हम नहीं करते, आई लव फ्लावर, ये ब्यूटीफुल सेंटेंस। आई लाइक अच्छे, लेकिन आई लाइक फ्लावर में यू कैन प्लग द फ्लावर, वो टूट जाता है, उसको खत्म कर दे। लेकिन आई लव फ्लावर से जाके पानी डालेगा, संरक्षण देगा। तो आई लव, जो लव इज गॉड इस अर्थ में। तो संसार से प्यार करने में क्या बुरी बात है। अब उसको संसार में से ले, ये माया है ना, उसको धन का भी वही है, जन का भी वही है। ज़्यादा आबी हो करके लगेंगे ना तो वो अच्छा मचा नेपाली माछा माछा भ्यागुता बोलते हैं। थोड़ा सा ट्राई करना, ज़्यादा ही तंग किया तो सदगुरु को याद करना, छोड़ छाड़ के निकालना। हाँ, थोड़ी देर झगड़ा का मैं के जाऊंगी हुआ तो जा बोलना। हाँ, डरना नहीं। लेकिन हम कहाँ इतना, तो फिर ये तो जाएगी तो फिर गरम रोटी कौन खिलाएगा, ये का स्वयं बना के खाओ। हाँ, हमारे एक गांव में एक पत्नी बार बार बोलते मर जाऊंगी तब दे मर जाऊंगी, थोड़ा सा झगड़ा मर जाऊंगी, थोड़ा सा मर जाऊंगे। परेशान हो गया ये पति तो बेचारा। एक दिन आया गुस्सा उसको और एक कमरा ठीक किया। उसके बाद एक हथियार खुकुरी रखा, एक रस्सी ऊपर से लटका के रेडी रख दिया और डीजल रख दिया, पेट्रोल रख दिया और विष का बोतल रख दिया, जितनी भी मरने का साधन सब रखा। उसके पत्नी को लेके गया कि मर जाऊंगी तरह। दरवाज़ा खोला, यहाँ खुकुरी है, यहाँ पेट्रोल है, यहाँ सलाई है, या तो पेट्रोल लगा के जल के मर, या जैसे लेकिन मर। और यहाँ रस्सी है तो लटक जा, सुविधा कर दिया। और यहाँ विष का बोतल है, या पी के, लेकिन 2 घंटे में मरना चाहिए। अंदर जाके बाद दरवाज़ा लॉक कर दिया। तो 2 घंटा में मर गई चिल्लाते हैं बाहर से, अभी तक मरी नहीं क्या। फिर 2 घंटा और छोड़ दिया, 4 घंटा हो गए, दिन भर रख दिया, शाम को दरवाज़ा, अभी तक मरी नहीं। ये सब कुछ है, चुपचाप। उसके बाद जीवन में कभी नहीं मरूंगी। पतिदेव का परमानेंट सॉल्यूशन। माया ऐसी चीज है, इसके पीछे पीछे भागे तो और भागे तंग करते, छोड़ेंगे ना। तो बोला ना, मैंने एक्टिंग के साथ बताया, कहीं लीजा घर गया, घर पीछे बिल्ली मैं कहते आते ना बिल्ली, ऐसे ही बिल्ली हो करके आ गया। ना चाहूँ मैं गुजर, संसार का नियम है। कल से एक्टिंग मत करना फिर। किसी ने अदक से पद लाया, नहीं अदक से पद लाया, अंदर से तो थोड़ी देर बोलेंगे, फिर के बाद फिर हाँ बोलना, तुम लोगों ने तो बनाया, बोलने को ऐसे चतुराई। यही बात आ रही है आगे यहाँ, इलम चतुरी खूबी अंग, ये तो चतुराई है बुद्धि महाराज। ये ओरिजिनल होने नहीं देता ये संसार, डुप्लीकेट बना के कोई भी ओरिजिनल प्रार्थना होने नहीं देता।
सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। प्रार्थना भी डुप्लीकेट हुआ है। ईशक दीजिए मोए अपना, मोए आयसो मुद्दाए। मेरी मुद्दा आपके साथ यही चलेगा कि मुझे प्रेम दीजिए, मुझे न चाहूँ मैं बुझे रखी, न चाहूँ किताब। प्राणा जी अपने ऊपर तो बिल्कुल प्रैक्टिकल करके सारी बात उन्होंने करी। अब हमारे लिए शिक्षा तो दे रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। नोइंग, डूइंग, बीइंग, 3 दर्जा होता है, कौल फैल हाल। तो कम से कम चौपाई से सीखे तो सही, बोलना तो सीखे कम से कम कौल में। बहुत समय कौल में करते करते फाइल में आ जाए, फिर हाल में आ जाए। तो एक द नोइंग प्रिंसिपल, कम से कम चौपाई देख करके महामती प्राणी जी की शिक्षा है, जो है तातम जो शिक्षा दे रही है, दे रहा है, तो कम से कम अच्छा हमें परमात्मा से मांगना चाहिए ज़रूर। लेकिन उसके बदले हमें जो मान प्रतिष्ठा है ये उन्हें आपने दिए, आप ही रखो, मुझे प्रेम दीजिए करके बोलना तो सीखें कम से कम। अब बोलना तो सीखे। अगर हमारा तो प्रार्थना ट्राई के लिए था और राज्य ने सही अर्थ में समझ करके सारा छीन लिया और प्रेम दे दिए, तो फिर परेशान होते। मैंने ऐसा बेहोशी तो मांगा नहीं था करके, फिर बोला तो थोड़ा थोड़ा मांगा तो ज्यादा ही दे दिया करके हम भी परेशान हो, या अपात्र के लिए, क्योंकि हम अपात्र है ना, राज्य का ट्रायल भी हम फेल हो जाते हैं। ना चाहूँ मैं बुजुर्गी, ना चाहूँ खिताब खुदाए। आगे बोले 54 नंबर 4 में देखिए, इलम चातुरी खूबी अंग की। ये अंग है ना हमारे, अंग ये 5 इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिया, सबका कंट्रोल अंदर माइंड, मन तो इतना चालाक है, इतना चालाक है। इसको जैसे क्लॉज दबा करके गियर चेंज करते तो डिस्कनेक्ट करते हैं। ये जीवन का सत्संग रूपी क्लॉज दबा करके अगर गियर चेंज करेंगे तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो इतना अटैच है कि नंग और मांस की तरह ये संसार में बैठा हुआ है। इलम चातुरी खूबी अंग, इलम पा करके, ज्ञानी हो करके चतुराई न हो, ये तो संसार का स्वभाव नहीं बोलते प्राणी। इतना खतरा है। मैं तो ज्ञानी बनना चाहता था, बनना तो है, ज्ञानी तो बनना है, तो फिर तो चातुरी खूबी ये अंग की बोल रहे हैं आपने, तो फिर इलम, तो फिर मैं इग्नोर करो, इलम ना लूँ। प्राणी मैं नई को नहीं बोला हूँ, ले लो, लेकिन समझो तो सही। ईशक बना का बिना का इलम जो है ना, वो अहंकार का पुतला बन जाता है। और ईशक ज्ञान बिना का हो तो फिर अंधविश्वास हो जाता है। तो करे क्या? यही तो देखने बुलाए आए संसार में, देखो ना, अनुभव करो। इलम चातुरी खूबी अंग की, ये धरती के अंग का खूबी ही है, ये बनाया ही ऐसा है महाराज। तब तो फिर क्या किया जाए? राय से बात करो। कैसे बात करें? जैसे मैं कर रहा हूँ। इलम चातुरी खूबी अंग की मोए, यही पट लिखे अंकुर, यही पर्दा है। इलम हो और चातुरी न हो, मतलब ये ऐसा। अब चतुराई क्या है? चतुराई को क्या क्या व्याख्या करेगा? बुद्धि में घटा घटा करके एकदम उसके बनाना चतुराई। वो एक लड़की की शादी करनी थी अंदर से, तो मंदिर में जाए, भगवान से पूछती है कि भगवान, आज ट्राई की उसने, लेकिन इधर उधर पुजारी वगैरह शर्म आए उसको, वापस चली गई। फिर दूसरे दिन आई, भगवान, फिर तो भगवान से शर्म आया उसको, कैसे बोलूँ भगवान से, मुझे शादी के लिए अच्छा बुढ़ा दे दो, अच्छा पति दे दो। ये मज़ा नहीं। दूसरे दिन अक्कल आए, चतुराई लगे, हाँ एक काम करें,
आप तो एकदम फ्री होकर के भगवान के पास, भगवान मेरी माँ के लिए ना सुंदर अच्छा दामाद चाहिए, मेरी माँ के लिए अच्छा दामाद चाहिए बोल रही है करके एक मुस्कान दे करके निकल गए। भगवान बात समझ गए, तथास्तु बोल दिया। तो घर से पहुँचे, घर पहुँचे उसके छोटी बहन की सगाई हो गई। वो तो गया, देखो तो चतुराई बुद्धि लगा के क्या बोली थी, माँ को दामाद चाहिए बोले थे ना, दामाद मिल गया ना माँ को, हाँ, लेकिन मांगी थी क्या और मिला क्या, ये चतुराई है। अब ऐसे ऐसे हमारी बुद्धि जो है भगवान से, भगवान हाँ बोलो, शिव जी का भक्त गया और भगवान मुझे लड़का और पिताजी गया लड़की मांगने के लिए, और लड़की अच्छा भी, लड़की अच्छी भी है और एग्रीमेंट हो गया प्राय कि एक स्कूटी का डिमांड उधर से, मतलब एक स्कूटी देने की बात हुई। लड़का बहुत खुश है, स्कूटी दे। पिताजी को बोला, पिताजी लड़की मांगने पर स्कूटी देने को कहते, उसकी माँ मांगे ना तो ट्रक देगा शायद। लड़की की माँ बोलो ना, वो ट्रक दे देगी, वो ट्रक दे देगा। लड़का का पिताजी बोलते ऐसा कोई मांगने आता तो हम तो बस ही दे देते। वो भी परेशान था बेचारा। ऐसा कोई मांगने आता हम बस दे देते, क्या ट्रक की बात। देखे तो चतुराई है, वो जैसे स्कूटी देने की तो बात की थी वो, हमारा बुद्धि के तह पर ही भगवान को हम भगवान इस बार 50,000 आप लॉटरी में अगर दे देंगे, ऐसा कहीं भगवान एक कंट्री अगर 1 लाख दोगे ना तो फिर मैं 50,000 आपके घूमट लगाऊंगा, आपका सिंहासन में। भगवान फिर एक बार बोलो, 1 लाख रुपए आप मुझे कहीं से दिला दोगे, आप उसमें मैं 50,000 आपके घूमट बनाऊँ। अच्छा मैं 1 लाख दे दूँ, उसमें 50,000 घूमट बनाएगा। अच्छा तो तेरे को 1 लाख मैं दे रहा हूँ तो मैं स्वयं 1 लाख का घूमट में तेरे को 50 लेकर के क्यों करूँ मैं? क्या तगड़ा है यार बुद्धि है। ये चतुराई है, बार्गेनिंग भगवान के साथ। इसलिए प्रार्थना लव फॉर लव से विदाउट एनी बार्गेनिंग। हमारा बुद्धि सब बहुत बार्गेनिंग करता है, भगवान ऐसा करो तो ऐसा करूँगा, ऐसा दोगे तो ऐसा करूँगा। परमात्मा राजी महाराज तारने में टर्मिनेट राजी महाराज बढ़िया हंसते रहे, बहुत मुस्कुराते, लेकिन जो भी बोले ब्रह्मा राजी जरूर हंसेंगे, लेकिन हमारे ऊपर देवी देवता से नाराज नहीं होंगे, हंसेंगे जरूर। हाँ हंसने माँ गया खेल, राजी बड़े हंसेंगे। जिस दिन जगेंगे ना उस दिन फिर हम हंसेंगे। राजी महाराज को हंसी देख करके फिर हमको हंसी तो हो गए हम, लेकिन हमारा हंसी कैसे होगा? आनंदे रोता रमिए में ऐसा होगा, रो भी रहे हैं हंस भी रहे हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी कंडीशन, रोने का भी है हंसने का भी है। राजी महाराज पता नहीं कैसा बना कर उठाएंगे परम धाम में, खेल तो बढ़िया दिखा है। कैसा बना करके उठाएंगे। इलम चातुरी ये खूबी अंग की खूबी है, ये धरती का अंग का ये खूबी है। मैं यही पटल लिखे अंकुर, मेरे इंद्रावती अंकुर में, मेरा अंकुर इंद्रावती अंकुर में, अंकुर तो परम धाम का, लेकिन ये चतुराई ये साथ में आया, ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बात है, ये साथ में।
आपने ये जैसे बच्चा के साथ जाली आता है ना, ऐसा ही ये श्रुता के साथ ये आया है। मैं यही पटल लिखा हूँ, यही ना देवे देखने मेरे दुल्हे का मुख का नूर। तो हम सब राज्य को वोट करिए तो कौन कौन राज्य को चाहते हैं? किन किन को राज्य चाहिए, किन किन को मुक्ति चाहिए, किन को ब्रह्मानंद चाहिए? आप वोट करेंगे तो सब चाहते हैं। लेकिन क्या है बाधा? चाहते सब कुछ है, लेकिन बाधा क्या है? तो बाधा यही तो है, चतुराई है। लेकिन भगवान से बोला कि भगवान मुझे ऐसा नौकरी दीजिए, बस लोग आए अपना काम करे जाए, लेकिन पैसा मुझे देना चाहिए, ऐसा नौकरी दो। भगवान ने सोचा क्या बोले, आए लोग जाए अपना काम करे जाए, उसे कोई मेरा मतलब नहीं, लेकिन पैसा मुझे देना चाहिए। काम किया हुआ कर्म उसका पैसा मेरे को देना चाहिए। अच्छा, काम करे जाए, पैसा तेरे को दे, तथास्तु। खुश हो गया। कल अपॉइंटमेंट आ गया, कल को दूसरे दिन जाके दिखा दिया मैनेजर ने, देखा ऊपर पेड टॉयलेट लिखा था, उसका चौकीदार बना दिया। ठक ठक नहीं चलेगा परमात्मा, सब जाने, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। उन साहब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी। ला बैठ, लोग अपने काम करके जाएंगे, पैसा तेरे को देंगे। बड़ी ये संसार के पढ़ा लिखा ये है, ये एक परमात्मा के सामने कुछ काम नहीं है। इससे अच्छा तो अंगूठा छाप बोले पीता माँ पीता न कहिए, पीता कले दुख हो। प्रीत बोलने की जरूरत नहीं, पीता में चलेगा, भगवान जानता है, लेकिन साफ दिल होना चाहिए। हमारे तो एकदम क्या बोला है, पीता पीता बोलता है। प्रीत है, प्रीत वो सब मैंने जाना, लेकिन पीता पी ले। बालापना घने बोला हुआ है। एक ने बोला भगवान पूरा बेग में भारी पैसा होना चाहिए और मुझे जमीन में कभी पैर रखना न पड़े, मुझे ऐसा नौकरी दो। बाप रे, बेग में पैसा भर के, हाँ, और जमीन में पैर ना हो। भगवान ने सोचा तथास्तु। दूसरे दिन बस का कंडक्टर बना दिया। बस बेग में पैसा और जमीन में पैर नहीं। पैसा अपना हुआ, सब ले जाकर भैया। क्या मांगता है यार, बहुत बहुत जम जम के मांगते हैं परमात्मा से, लेकिन क्या मांगना चाहिए कई कब नहीं वो पता नहीं। अपनी बुद्धि ही परेशान। ये बुद्धि जो है ना, ये माया, ये टूणे सो है, टूणे सो। ये यही नहीं देखे मुख का नूर, टूणे से पता है। गांव में क्या होता है, गौ चराने को भेजते हैं और बछड़ा को गौशाला में रह गया तो मैं रात भर दिन भर चिल्ला रहता है, और माँ भी उतना हूँ कर भाग के आती है। इसलिए दोनों को छोड़ देते हैं। दोनों को, बछड़ा भी छोड़ देता है, लेकिन दूध खा जाती है वो। तो वो गौ चराने वाले क्या करते हैं, बछड़ा के गले में बांस का ऐसा लगा देते हैं, और वो लेके बछड़ा घूमता रहता है, चरता भी है, घूमता रहता है। और अब मौका मिला कोई नजर आया, दौड़े जाता है, माँ के दूध पीने के लिए जाता है। ये जो ये है ना, ये जाकर माँ को मले को है, माँ का लात मार के भाग जाती है। तो ये है टूणे से, इसको बोलते हैं टूणे से। ज़्यादा वो दूध नहीं खा थोड़ी बोले, जा खा, हाँ, लेकिन वो टूणे से स्वयं लेके जाता है बछड़ा, और माँ को पहले ही भोज देता है। तो कहाँ से दूध पीने का? ऐसे हम परमात्मा ने ऐसा टूणे से लगा दिया है कि बस प्रेम प्रेम बोले थे, तो ज्ञान का चतुर्य आकर के प्रेम कहाँ छूट जाता है। धनी ने सब दिए, प्रेम अपने हाथ में और चुन चुन के देते हैं, रोला रोला कर देते हैं। यही अंकुर सात कारण करता मिलाप अंतराय, ना तो एक ही आहे इन पिया की देवे ब्रह्मांड उड़ाए।
प्राणनाथ जी बहुत अंतरंग आत्मीयता से हमारे साथ बात कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से राज जी महाराज महामती प्राणनाथ जी की बात करें कि हमारी वस्तु में परमात्मा का प्रेम में हम उछल सकते हैं, नाच सकते हैं, अपने आप को भूल सकते हैं, अपने आप को दूध मिश्रित घुल सकते हैं, घुल मिल हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमारे अंतर में लटका कर रखे, वो चतुराई है, वो बुद्धि प्रदान करता है, वो भोलापन होने नहीं देता है। इसको बहुत चुन कर हम देखेंगे, तारतम्य वाणी के इस आईना से देखेंगे तो प्रष्ट दिखाई देगा, और हम नेक्स्ट मोमेंट इसको पकड़ करके हम फेंक सकते हैं। इंद्रावती ने करके दिखाई। थोड़ा सा प्राणनाथ जी के वाणी के साथ हो जाना चाहिए, राज जी महाराज का मेहर बरस जाता है, अपने को दिखाई देता है, और देखने के बाद तो उसको हम ऐसे तिलांजलि दे सकते हैं कि राज जी हिम्मत देंगे। हाँ, जबराइल जोश धनी का वो कले वकालत है अंदर, ये विवेचन है अंदर, बस अज्ञान से माया से ढका हुआ, उसको तारतम्य वाणी का ऐसे से गूगल मीट को द्वारा चौपाई सुन करके उसको छोड़ने की प्रयास करेंगे। सुंदर साथ जी कमिंग सैटरडे सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे 12-13 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चों के लिए मंगल सुक्ति डिस्कशन ग्रुप में हम संबोधन करेंगे, बच्चों को संबोधन करवाएंगे। तो मैंने मेरा फेसबुक आईडी में प्राचार्य महेंद्र महाराज आईडी में मैंने थोड़ा सा ड्राफ्टिंग भेजा हूँ, पोस्ट किया हूँ। वहाँ पर मैंने 4 सुक्ति, मंगल सुक्ति का फर्स्ट पेज 1 to 4 सुक्ति को हमने वहाँ पर, जिसके पास मंगल सुक्ति नहीं है वहाँ पर सुक्ति और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन वाला सुक्ति हमने भेजा है। बच्चों को आप इन्वॉल्व कराइए, और वहाँ पर जैसे बच्चे वहाँ सुक्ति में है, पहला नंबर सुक्ति है, सत्य के लिए झूठ बोल सकते हो और सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो, लेकिन झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो। ऐसे बच्चों तो उनको बोलना चाहिए। हम उनसे बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, उदाहरण दे रहा हूँ, ये पहले नंबर सुक्ति आप लोग को 1 मिनट टाइम दिया जाता है, आप ये 1 मिनट में ये सुक्ति को आप देखिए। 7 महीना 1 हफ्ता पहले हम देंगे सब, तो 1 हफ्ता से वो देख रहे हैं, जो भी समय दे रहे हैं, माँ बाप भी गाइड करेंगे, उनको आज बोलना पड़ेगा ऐसा कुछ। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट जब बच्चे को बढ़ जाते हैं तो वो स्वयं देखने लगेंगे। उसके बाद हम सिक्किम से, दार्जिलिंग से, अमेरिका से, जहाँ से जुड़े हुए होते हैं, मैं यहाँ से बोलूँगा कि फलना आप अपने माइक को ऑन करिए और आप 2 शब्द इसके ऊपर बोलिए, आप इसमें क्या संदेश मिलता है आपको। कुछ उदाहरण पेश कर सकते हैं आप, लेकिन 2 मिनट टाइम, 2 मिनट में आप कुछ बताइए। तो सर बच्चे कुछ उससे बोलना शुरू करेंगे, कुछ उसके उनके दिमाग में जो है वो, तो 2-4 जने को सुन करके, क्योंकि हमारे को 4 सुक्ति हमको कवर करना है, 1 घंटा हमारे पास टाइम रहता है, तो थोड़ा बहुत उन लोगों के विचार विमर्श को देख करके फिर हम उसके ऊपर हाईलाइट करेंगे कि देखिए सत्य के लिए झूठ बोल सकते हैं, सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोलो, लेकिन झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो जीवन में हमारा। तो अब मैं वहाँ 2 मिनट उसके हमारे जीवन में 2 आयाम हैं, एक सत्य है, एक असत्य है। हमें किसको पक्ष लेना चाहिए? असत्य के आधार पर हम धनाढ्य बन जाएं, लेकिन असत्य के आधार पर टिका हुआ हमें कभी। बच्चों इतना ध्यान दो आपके इस टीन एज में कि आप पढ़ाई कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, जीवन में ऐसी कमाई करो, लेकिन जो कमाई अगर आपने झूठ अनीति से अगर आप कमाओगे, झूठ से आप कमाओगे, तो ये अनीति से कमाया हुआ धन कभी जीवन में शांति नहीं आती। एक लड़का को माँ को पूछता है, उसको एकदम बहुत अच्छा है, महीना का 5-7 लाख तक कमाई है, लेकिन थोड़ा सा अनीति की, तो क्या करूं, गरीबी बोलता है करो, लेकिन कॉन्शियस बोलता है थोड़ा अनीति है। अब उसको भगवान तो उसके माँ है, तो माँ के पास, माँ भोली है बेचारी, माँ कहते बहुत अच्छा इनकम वाला एक है, लेकिन थोड़ा अनीति का है, मैं क्या करूँ माँ, आप मुझे डिसीजन दीजिए। माँ बोलती है बेटा मैं नहीं जानती कि ब्याह पार कैसा, लेकिन मुझे इतना है, सुबह मैं तेरे को मैं 5 बजे 4 बजे मैं सुबह तुमको जगाने आता हूँ ना, बेटा उठ। मैं जगाने जो आते देख मैं कितना बढ़िया से, मुझे कितना प्रेम से मैं तेरे जगा, तू जग जाता है। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं तेरे को 4 बजे जगाने आऊँ और तू पहले ही जग करके बैठा हो। ऐसा
न होना चाहिए। माँ का इतना सुंदर संदेश बेटा समझ गया, मुझे अनीति का कर्म मुझे करना नहीं, मेरा नींद हराम करेगा, मेरा स्वास्थ्य हराम करेगा, मेरा वंश हराम करेगा, मुझे सत्य के लिए ही करना है। इस तरह से उसी शब्दों से उठा करके, गुरु जी के सूक्ति से उठा करके हम उसके ऊपर डिस्कस करते। तो भाइयों बहनों, बच्चों, आप जीवन में इतना तय करके रखो कि भले आधा पेट खबरे थे लेकिन नीति से कमा, अनीति का कर्म मत करो। जीवन में शांति का भी नहीं देता। आप इस चीज़ को आज 20 बिटवीन इट एज निजाम, अभी आप ऐसा एम बनाओ कि पढ़ो लिखो मेहनत करो, लेकिन कमाई तो करना ही है। गीता कहती है कर्म करो फल की आशा न करो। तो आपको पिताजी ने कहा फर्स्ट डिवीजन लाओगे 10वीं में तो आपको मोटर बाइक दे देंगे। अब कर्म करो फल की आशा न करो, गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। बहनों भाइयों, गीता एक बहुत सुंदर लाइट है, जीवन का प्रकाश है। उसका अध्ययन, धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करना, सूक्तियों का अध्ययन करना चाहिए बेटा। गुड बुक गुड फ्रेंड्स। हम जीवन में सभी लोग स्वार्थी में जीवे रहते हैं, लेकिन एक परमात्मा का ज्ञान जो है वही हमारा साथ देता है। इसलिए प्रकाश के आधार लिए, प्रकाश को आधार माने हम। इस तरह से कुछ सूक्ति से कुछ मैसेज मिलता है, तो हम बच्चों को संबोधन करने जा रहे हैं। सैटरडे और संडे वीकली 2 days 7:30 to 8:30 सुबह। आप अपने बच्चों को भी जोड़